हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिक फैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट से जुड़ी उन तमाम हस्तियों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम आसमानी की ऊंचाइयों पर लिख दिया। क्रिकेट की दुनिया में शायद ही ऐसे महान खिलाड़ी दोबारा जन्म लेंगे और इस बात में कोई शक नहीं कि ये खिलाड़ी अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं इन महान खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 10, एडम गिलक्रिस्ट पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी तूफ़ानी खेल के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया को कई बार जिताया है। ये ऐसे विकेट कीपर थे जिनके जैसा विकेट कीपर आना मुश्किल है। गिलक्रिस्ट का जन्म 14 नवंबर 1971 न्यू साउथ वेल में हुआ था। गिलक्रिस्ट ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर में एक विकेट कीपर द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम दिया है। आइए जानते हैं एडम गिलक्रिस्ट के बारे में और बातें। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में उनका 57 गेंदों का शतक सभी टेस्ट क्रिकेट में चौथा सबसे तेज शतक है। गिलक्रिस्ट पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के मारे। 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 104 गेंदों में 149 रन की पारी को अब तक के सबसे महान विश्व कप में एक माना जाता है। नंबर 9, रिकी पॉन्टिंग एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कोच, कमेंटेटर और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। पॉन्टिंग को इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल कप्तान माना जाता है, जिसमें 324 मैचों में से 220 मैच जीते हैं। रिकी पॉन्टिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 को लाउंसेस्टन, तस्मानिया में हुआ था। पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए 100 टेस्ट मैच जीत का हिस्सा बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अकेले क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड रखते हैं। सन 2002 से 2011 के बीच इंटरनेशनल वनडे और 2004 से 2011 तक पॉन्टिंग टेस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं। पॉन्टिंग ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को कई मैचों में जिताया है। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप जीता था। पॉन्टिंग ने 19 फरवरी 2012 को आखिरी अपना मैच खेला और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। नंबर 8, जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कोच और पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। जैक कैलिस का जन्म 16 अक्टूबर 1975 को केप टाउन में हुआ था। कैलिस को अब तक के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है और दक्षिण अफ्रीका का सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। 2020 तक वो खेल के इतिहास के अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल और टेस्ट मैच क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 250 विकेट लिए हैं और 131 वनडे कैच भी पकड़े हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 13,289 रन बनाए हैं और 292 विकेट के साथ तकरीबन 200 कैच पकड़े हैं। चलिए जानते हैं इस महान खिलाड़ी के बारे में और बातें। कैलिस ने 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसमें कैलिस ने 1 रन बनाया था। 2005 में कैलिस ने खुद को बेस्ट प्लेयर साबित किया और एक वर्ष कैलेंडर में 1288 रन बनाए थे। 2006 में कैलिस ने सर गैरी सोबर के 8,032 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए जिसने 8,000 टेस्ट रन और 200 टेस्ट विकेट हासिल का रिकॉर्ड बनाया था। 2007 के वर्ल्ड कप में अफ्रीका की ओर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कैलिस ही थे। कैलिस को आईसीसी द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और संयुक्त प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर, जिन्होंने बताया कि तेज़ बॉलर को कैसे खेला जाता है। गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। गावस्कर को लोग सनी कहकर भी बुलाते थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान टेस्ट बल्लेबाजों में गावस्कर को गिना जाता है। आइए बताते हैं आपको गावस्कर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें। गावस्कर 3 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। टेस्ट 10,000 रन बनाने वाले पहले टेस्ट खिलाड़ी थे। गावस्कर को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुनील गावस्कर ने डेब्यू सीरीज़ में 154.80 की औसत से 774 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। गावस्कर क्रिकेटर बनने से पहले पहलवान बनना चाहते थे। गावस्कर एक रन मशीन थे जिन्होंने कई रिकॉर्डों को तोड़ा था। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं अफ्रीका के हाशिम मोहम्मद आमला। ये अफ्रीका टीम से अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब ये अफ्रीका टीम के हिस्सा थे तब इन्होंने अफ्रीका टीम को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े और कई नए रिकॉर्ड कायम किए। तो चलिए बात करते हैं हाशिम मोहम्मद आमला के बारे में। हाशिम आमला के पास सबसे तेज़
2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड है। वनडे में सबसे तेज़ 10 शतक बनाने वाले खिलाड़ी हाशिम आमला हैं। हाशिम आमला 2014 से 2016 तक दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान थे। 3 मार्च 2015 को वो अपनी 108वीं पारी में वनडे में 20 शतक तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ क्रिकेटर बन गए थे। सभी टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ वनडे शतक बनाए हैं और ऐसा करने वाले वे केवल चौथे इंसान हैं। 2013 में हाशिम आमला विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए थे। 2017 में आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हुए 2 शतक बनाए। 3 जून 2017 को 25 इंटरनेशनल शतक तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ क्रिकेटर बन गए थे। 8 अगस्त 2019 को आमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। नंबर 5, विराट कोहली। ये वो नाम है जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। कोहली इस समय भारतीय टीम के कप्तान हैं। कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। कोहली इस समय दुनिया के बेस्ट प्लेयर में से एक हैं। कोहली ने बहुत ही कम समय में बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली के बारे में जाने जितना कम है, तो आइए जानते हैं विराट कोहली के बारे में। कोहली का निकनेम चीकू है। ये नाम उनके कोच अजीत चौधरी ने दिया था। विराट कोहली सबसे तेज़ 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10,000 रन तक पहुंचने के लिए सबसे तेज़ भारतीय क्रिकेटर हैं। कोहली ने मलेशिया में 2008 के अंडर 19 विश्व कप में भारत को अंडर 19 में जीत दिलाई। कोहली ने 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। आईसीसी वर्ल्ड कप में 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2014 में धोनी के टेस्ट से कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को टेस्ट कप्तान बनाया गया। कोहली को 2017 और 2018 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। 2018 में टाइम पत्रिका ने कोहली को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया है। लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारतीय टीम को एक समय में नंबर 1 टीम बना दिया था। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। धोनी एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2010 और 2016 में एशिया कप, 2011 में विश्व कप भारत को जिताया था। तो गाइस, आइए हमारे कैप्टन कूल के बारे में और बातें जानते हैं। सचिन और द्रविड़ के बाद MS धोनी तीसरे भारतीय हैं जिसने 500 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। धोनी मोटरसाइकिलों के लिए अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। धोनी के पास यामाहा RD 350, हार्ले डेविडसन, दुकाती 1098, कावासाकी निंजा H2 जैसी बाइक हैं। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए धोनी बहुत जाने जाते हैं। ये शॉट उनको उनके दोस्त संतोष लाल ने सिखाया था। 296 इंटरनेशनल मैचों में धोनी ने 51.32 के औसत से 9,496 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। धोनी ने दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन गेम फिनिशर में से एक हैं। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। इस नाम को दुनिया का कोई इंसान ना जानता हो, ये बहुत मुश्किल है। सचिन एक ऐसा नाम है जिसे लोग अपने दिल में रखते हैं। सचिन ने भारत की शान में 4 चांद लगा दिए। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। सचिन को क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो आइए सचिन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सचिन को एक तेज़बाज के रूप में 1987 में डेनिस लिली के MRF पेस फाउंडेशन द्वारा अस्वीकार कर दिया। 1987 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन वानखेड़े स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच के लिए एक बॉल बॉय थे। तब वो 14 साल के थे। अक्टूबर 1995 में सचिन सबसे अमीर क्रिकेटर बने। तब उन्होंने वर्ल्ड टेली के साथ 31.5 करोड़ रुपए 5 साल बॉन्ड पर साइन किया। सचिन 1995 में दाढ़ी और भेस बदलकर रोज़ा फिल्म देखने गए। सब गलत तब हो गया जब उनका चश्मा गिर गया। हॉल में मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया। सचिन ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा शतक मारे। सन 1998 में 9 इंटरनेशनल शतक। सचिन को भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पाने वाले एक लौते भारतीय क्रिकेटर हैं। सचिन राज्यसभा के नामांकित होने वाले भारत के पहले क्रिकेटर हैं। सचिन को इत्र और घड़ियाँ इकट्ठा करने का बहुत शौक था। तेंदुलकर की पहली कार मारुति 800 थी। सचिन तेंदुलकर पहले इंटरनेशनल बल्लेबाज थे जिन्हें थर्ड एम्पायर ने आउट दिया था।
और 19 साल की उम्र में सचिन काउंटी क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। सचिन ने रणजी, दलीप और ईरानी ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैचों में शतकों के साथ शुरुआत की। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर बहुत भारी बल्ले का इस्तेमाल करते थे। लिस्ट में दूसरा नाम आता है सर विव रिचर्ड का, जिनमें इतना टैलेंट था कि कोई किताब इनके टैलेंट को जज नहीं कर सकती। हर बार जब वो हाथ में बल्ला लेकर ग्राउंड में आते तो खिलाड़ियों के चेहरे सहमे से नजर आते। सही मायने में 1970 से 1990 तक उनके जैसा कोई खिलाड़ी ना था। आइए तो जानते हैं सर विव रिचर्ड के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। 1976 और 1988 के बीच रिचर्ड ने 92 मैच खेले, जिसमें 55.39 की औसत से 7091 रन बनाए। इसमें 22 शतक और 34 अर्धशतक शामिल थे। दिसंबर 2002 में रिचर्ड को विजडन द्वारा सर्वकालिक महान इंटरनेशनल बल्लेबाज के रूप में चुना गया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी। अपने 17 साल के इंटरनेशनल के कैरियर में कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 50 से अधिक रन प्रति पारी में औसत से 8540 रन बनाए। बल्लेबाजी की ताकत की वजह से उन्हें 20 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने वाले इंटरनेशनल इतिहास में पहले क्रिकेटर बने। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे क्रिकेट का शौक ना हो और जिसने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम ना सुना हो। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को दुनिया का बेस्ट प्लेयर कहा जाता है। डोनाल्ड ब्रैडमैन का निकनेम डॉन था और दुनिया के गेंदबाजों के लिए वो किसी डॉन से कम नहीं थे। ब्रैडमैन ने 20 साल तक क्रिकेट खेला और 1948 में संन्यास ले लिया, लेकिन आज भी उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड बरकरार हैं। तो चलिए आइए सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं। सर डोनाल्ड का जन्म 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ में हुआ। ब्रैडमैन ने 30 नवंबर 1928 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका डेब्यू अच्छा नहीं था। उन्होंने पहली पारी में 18 रन और दूसरी पारी में सिर्फ एक ही रन बनाया और इंग्लैंड ने टेस्ट जीत गई। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की औसत से 6996 रन बनाए थे। ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट करियर में 12 दोहरे शतक और 13 अर्धशतक बनाए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 6 छक्के ही मारे थे और जबकि चौकों की संख्या 681 थी। ब्रैडमैन के 12 दोहरे शतक का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हालांकि कुमार संगकारा ने 11 दोहरे शतक बनाए, जबकि विराट कोहली और सचिन ने 6 दोहरे शतक बनाए। ब्रैडमैन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 14 अगस्त 1948 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इस टेस्ट की पहली पारी में ब्रैडमैन 0 पर आउट हो गए। यही कारण है कि उनका औसत 99.94 हो गया, नहीं तो उनका औसत 100 ही रहता। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीता, जो कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की एक शानदार विदाई थी।